जय हिंद साथियों, आप सबका स्वागत है ईएसएम डिजिटल लाइव में। मैंने पहले ही बताया, किसी का कोई अगर प्रॉब्लम है, अगर मेरा पास शेयर करता है, उसी प्रॉब्लम को सॉल्व करता हुआ एक वीडियो में बनाऊंगा, ताकि उसी वीडियो के माध्यम से आप लोगों को कुछ जानकारी मिले। तो चलिए बोर्ड पर देखिए, इसका नाम है एक्स सिपाही सुनील मंडल। सर का प्रॉब्लम ये है, डेट ऑफ इनरोलमेंट डेट है 8 मई 2002। डेट ऑफ डिस्चार्ज है 31 मई 2019। इनका टोटल सर्विस है 17 साल 24 दिन। उसमें नेट क्वालिफाइंग सर्विस है 16 साल 11 महीना 12 दिन। नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है 1 महीना 12 दिन। इनका प्रॉब्लम ये है, एमएससीपी इनको नहीं मिल रहा है। एमएससीपी नील, सिपाही ग्रेड का पेंशन मिल रहा है और इनका पे लेवल है L03। इनका जो लेंथ ऑफ सर्विस है 16 साल 11 महीना 12 दिन। उसी के हिसाब से 16 साल के बाद एमएससीपी 2 लागू है। इनको ना एमएससीपी 1 मिला है, ना एमएससीपी 2 मिला है, लेकिन इनको एमएससीपी 1 मिलना ही चाहिए और एमएससीपी 2 तभी मिलना चाहिए ताकि उनका जो पे लेवल है, वो पे लेवल अगर 5 होगा तभी उनका एमएससीपी 2 का पेंशन मिलेगा। लेकिन हवलदार का पार्ट टू ऑर्डर होना चाहिए। 16 साल के बाद हवलदार का पार्ट टू ऑर्डर होना चाहिए, तभी उनका एमएससीपी 2 का पेंशन मिलेगा। इनको नाइक ग्रेड का पेंशन मिलना चाहिए, या एमएससीपी 2 का अगर पार्ट टू ऑर्डर हो गया तो उनका हवलदार ग्रेड का पेंशन मिलना चाहिए। उनका पे लेवल कितना है L03, लेकिन उनका पे लेवल कितना होना चाहिए L04 नायके का होना चाहिए, नहीं तो हवलदार का पार्ट टू ऑर्डर हुआ हो तो उनका L05 होना चाहिए। लेकिन उनको ना एमएससीपी 1, ना एमएससीपी 2, नायक ग्रेड, ना हवलदार ग्रेड और ना ही पे लेवल L04 और ना पे लेवल L05, ये नहीं मिल रहा है। उनको सिर्फ ये मिल रहा है। जब उन्होंने रिटायरमेंट आया है तब उनका बेसिक पेंशन कितना था 33,000 और 5,200 उनका एमएस पे, मिलिट्री सर्विस पे, और क्लास पे 450। क्लास पे कितना 450, तो टोटल कितना हो जाता है 38,650 रुपया। इसका हम आधा करेंगे, आधा करने के बाद 19,325 रुपया। इसी में नायक सुनील मंडल इसी में रिटायर्ड आया था। लेकिन उनको मिलना चाहिए था कितना, उनको मिलना चाहिए था 37,000 बेसिक, 5,200 एमएस पे और 450 इनका क्लास पे, तो टोटल मिला के हो जाता है 42,650। उसका आधा करते हैं हम। आधा करने के बाद उनको कितना मिलना चाहिए बेसिक 21,325 रुपया। लेकिन उनको कितना मिलता था पहले 19,325। इनका होना चाहिए था 21,325, लेकिन नहीं मिला, तो इनका काफ़ी घाटा चल रहा है। पर महीना कम से कम 2 से 2,500 रुपया उनका पेंशन कम आ रहा है। उनका ORP 2
जब OROP-2 उन्होंने रिटायरमेंट डेट कब का है? 31 मई 2019। OROP-2 कब से लागू हुआ? 1 जुलाई 2019। उनका पेंशन भरना था क्योंकि OROP से पहले का रिटायर्ड है, तो OROP में क्या होना था? उनका रिवाइज होना था, लेकिन उनका OROP-2 में रिवाइज नहीं हुआ। अगर उनका पे लेवल 4 या 5 में रिटायर्ड आना था वो, तो उनको मिलना चाहिए था पे लेवल 5 में तो 21,782 रुपया मिलना था पे लेवल 5 में। अगर 4 में रिटायर्ड आता तो उनको 20,107 रुपया मिलना था OROP-2 में। ये OROP-2 जो सर्कुलर 666 है, OROP-2 का सर्कुलर कितना है? 666। उसी के अंदर 7 टेबल नंबर पे OROP-2 सर्कुलर 666 में 7 नंबर जो टेबल है उसी के अंदर ये दिया हुआ है, लेकिन उनको 1 जुलाई 2019 से जो OROP-2 हुआ था उनका रिवाइज नहीं हुआ, इतना ही रह गया। फिर हुआ क्या? OROP-3। OROP-3 में उनका क्या क्या? 19,325 रुपया उनका बेसिक था, हुआ। अगर हवलदार ग्रेड उनका होता तो उनको 22,476 रुपया होना चाहिए था, लेकिन वो भी नहीं हुआ। तो ये कब से लागू होना था? 1 जुलाई 2024। 1 जुलाई 2024 में इनका बढ़ोतरी करके कितना किया? 20,463 रुपया। लेकिन बिल्कुल ये गलत है। तो उनका प्रॉब्लम क्या है? उनका प्रॉब्लम ये है, उनको ये मिल रहा है, लेकिन एक्चुअली उनको मिलना चाहिए था ये मिलना चाहिए था MSCP 1 या MSCP 2, नायक ग्रेड और नहीं तो हवलदार ग्रेड। और पे लेवल होना चाहिए था L04 और नहीं तो L05, क्योंकि उनका 16 साल सर्विस कंप्लीट है। तो अगर हवलदार का पार्ट 2 ऑर्डर अगर होता तो उनको हवलदार ग्रेड का पे लेवल L05 होना था, लेकिन उनका नहीं हुआ। मेरा पास जब आया, मैंने पूरा उनको ये चीज लिख के उनको समझाया। उनका रिटायरमेंट डेट कब का है? उनका रिटायरमेंट डेट है 31 मई 2019। 31 मई 2019 से लेके जनवरी 2026, तकरीबन 7 साल। 7 साल से वो इतने में ही खुश है, ना किसी को बताया, ना इसका एगेंस्ट में कोई कार्रवाई किया। तो चलिए इसी को हम कंप्यूटर पे आपको दिखाते और साथ ही साथ बताते भी है। चलिए कंप्यूटर पे, ये देखिए, इनका नाम है सिपाही सुनील मंडल। इनका डेट ऑफ इनरोलमेंट है 8 मई 2002 और डेट ऑफ डिस्चार्ज 31 मई 2019। नेट क्वालिफाइंग सर्विस 16 साल 11 महीना 12 दिन और नॉन क्वालिफाइंग सर्विस है 1 महीना 12 दिन। इनके नेट क्वालिफाइंग सर्विस जो है 16 साल 11 महीना 12 दिन, उसी के हिसाब से इनको हवलदार ग्रेड का पेंशन मिलना चाहिए था, अगर हवलदार का पार्ट 2 ऑर्डर होता तो, और नहीं तो नायक का
पेंशन मिलना चाहिए था, L04 का, लेकिन उनको ये देखिए पे लेवल 03 का ही पेंशन मिल रहा है। ये बिल्कुल गलत है। इनका बेसिक था 33,000, MS पे 5,200 और क्लास पे था 450। तो तीनों मिला के ये बेसिक और MS पे और क्लास पे मिला के 38,650। उसको हम आधा करते हैं। आधा करने के बाद कितना होता है? आधा करने के बाद हो जाता है 19,325। इसी में रिटायर्ड आया ना। इनको OROP 2 का लाभ मिला है, जो 1 जुलाई 2019 में लागू हुआ था, क्योंकि मई का पेंशन आउट हुआ और जुलाई में 1 जुलाई से लागू था, इनको नहीं मिला है। और फिर OROP 3 जब हुआ है 1 जुलाई 2024 में, तब जाके इनका रिवाइज हुआ 19,325 से बढ़ोतरी होके 20,463 रुपया मिला। ये देखिए विथ इफेक्ट फ्रॉम 1 जुलाई 2024 फॉर लाइफ। ये PPO जनरेट कब हुआ? 21 सितंबर 2024, मतलब OROP 3 के बाद। जब OROP 3 लागू हुआ उसका 2 महीना बाद उनका PPO जनरेट हुआ। इनका काफी नुकसान हो रहा है। इसीलिए बोलता हूं, किसी का भी ऐसा प्रॉब्लम है, और भी प्रॉब्लम हो सकता है, प्रॉब्लम सबका है। कोई नहीं बोल सकता मेरा प्रॉब्लम नहीं है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम है। या वाइफ का नाम गलत होगा, डेट ऑफ बर्थ गलत होगा, या बच्चों का कुछ ना कुछ गलत होगा, आधार कार्ड मेंशन नहीं है, पैन कार्ड का एंट्री नहीं है, एड्रेस ठीक नहीं है, कुछ ना कुछ गलत है। तो दूसरे के साथ शेयर कीजिए, उसी में जरूर सुलझाव आपको मिलेगा। इनका देखिए 19 का रिटायर्ड है, मई 19 का, और अभी चल रहा है जनवरी 2026, लगभग 7 साल। 7 साल में इनका पेंशन कम आ रहा है, लेकिन इन्होंने कुछ कार्रवाई नहीं किया है। तो चलिए, तो आप लोगों ने देखा है एक्स सिपाही सुनील मंडल का प्रॉब्लम किस प्रकार है। तो आप लोगों को भी अगर कोई प्रॉब्लम है तो दूसरे के साथ शेयर कीजिए। शेयर करने से आपको सुलझाव जरूर मिलेगा। इनका जो 31 मई 2019 का रिटायर्ड है, अभी जनवरी 2026 चल रहा है, लगभग 7 साल का है। वो 7 साल में कम से कम उनका 2.5 से 3 लाख रुपया नुकसान हुआ है। उसके अलावा जो इन्होंने इस बेसिक में रिटायर्ड आया, उनका कितना होना था? बेसिक 21,325, इसी में रिटायर्ड आना था। तो इसी का ग्रेच्युटी भी बनता है। उनका कितना होना चाहिए था? 42,650। ये तो पेंशन का है, लेकिन सर्विस का तो इतना है, सर्विस का 42,650। ये 42,650 का हिसाब से उनको ग्रेच्युटी मिलना चाहिए था और कम्यूटेशन मिलना चाहिए था, और प्लस इनका लीव इनकेसमेंट का एरियर भी मिलना चाहिए था इसी बेसिक के हिसाब से। लेकिन कितना बेसिक के हिसाब से मिला? 38,650 के हिसाब से इनको ग्रेच्युटी, कम्यूटेशन और लीव इनकेसमेंट का एरियर मिला। उसका भी अमाउंट है
तो कम से कम 3 से 3.5 लाख रुपया इनका नुकसान हुआ है। तो ऐसा अब बैठ के मत रहिए, आप दूसरे के साथ शेयर कीजिए, कुछ ना कुछ सुलझाव आपको मिलेगा। तो वीडियो अगर अच्छा लगे तो लाइक करें, कमेंट करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, और लास्ट में मेरा चैनल का नाम है ESM डिजिटल लाइफ। इस ESM डिजिटल लाइफ चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू। जय हिंद।